वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुस्तफा जान रहमत के लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हदायत के लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों। फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दरूद, खत्म दौरे रसालत पे लाखों सलाम। जिसने हक आशिकी का अदा कर दिया, जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादम की तुरबत पे लाखों सलाम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ यूसी सुईची में गिरदोनवास से तमाम तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ीन इलाका। नाम मैं एक का लूंगा तो बहुत सारे नाम मेरे ज़हन में है, क्योंकि एक और भी राब्ता वास्ता मेरा बहुत पहले से फुटबॉल के हवाले से रहा। बहुत सारे साथी मेरे वो चले गए, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। बिलखुसूस हाजी जफर इकबाल चीमा साहब हमारे सरपरस्त थे इस इलाके की उस वक्त की टीम के। तो बाकी भी काफी दोस्त शायद चीमा साहब भी तशरीफ फरमा है। तो बाकी उलमा हजरात जितने भी तशरीफ लाए, हम जिन मालिकों का काम करते हैं वो हमारे नाम से भी वाकिफ है, हमारे काम से भी वाकिफ है। वारसी साहब, इसरार वारसी साहब एंड फैमिली, ये 2018 से जितने भी हमारे साथ नौजवान, अभी पैगाम तहरीक लब्बैक का तो दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है। बंदा अब भी सोचे कि मुझे खबर नहीं थी, तो जैसे इमाम अली मकाम ने करबला के मौका पर इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा दिया था कि मैं हूँ जिसका नाम हुसैन इब्ने अली है, मेरे ही नाना का कलमा आप पढ़ते हैं जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मैं ही सईदा फातिमा तो ज़हरा का बेटा हूँ। तो सामने यजीदियों ने कहा था जी तकरीर ना करें, जल्दी करें, हमने नमाज भी पढ़नी। मुझे समझ नहीं आई, इमाम अली मकाम की तरफ भी अजान तो हो रही थी, नमाज हो रही थी, सामने यजीदी फौज में भी अजान हो रही थी, नमाज हो रही थी। जैसे हमारे नकीब महफिल साहब ने फरमाया ना कि हम किसी को सुम्मा नाउज़ बिल्लाह कुफर का फतवा नहीं दे रहे, लेकिन बंदा ये तो सोचे ना यार कि 12 रबी अव्वल को झंडियां लगा देना, 10-12 देगे लंगर की पका देना, 10 मुहर्रम को सबील लगाकर इमाम अली मकाम के नाम पर नियाज पका देना। अगर इसी का नाम दीन था तो फिर इमाम अली मकाम को करबला जाने की जरूरत नहीं थी। आप मदीना में लंगर तकसीम करते। दरबार वो था जो कायनात में सबसे अजीम नबी का दरबार था, आप उसके मतवल्ली थे, गद्दी नशीन। इमाम अली मकाम से बढ़कर आका करीम का गद्दी नशीन कौन था? नवासा रसूल ने 25 हज पैदल मदीना से मक्का किए, लेकिन जब आखिरी हज की नीयत से आप मदीना पहुंचे तो कूफियों के खतों ने, खतूत ने, दावत ने आपको इस बात पर मजबूर कर दिया कि आप हज को उम्रे में तब्दील करके आप करबला की तरफ चल पड़े। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ बताना चाहता हूं कि करबला में लेकर जाने वाले कूफा वालों ने, कूफा एक कौम या कबीले या मुल्क का नाम नहीं है, हर वो बंदा कूफी है जो दीन की अज़मत, आका करीम के खत्मे नबूवत, नामूसे रसालत को समझ ना सका, वो कूफी है। कूफी उस खामोशी का नाम है कि अज़मत रसूल पर भी बात आए, दीन पर भी मेरी पार्टी फलां है, मेरी पसंद का पीर फलां है, मेरी मर्जी का मौलवी फलां है। भाई हमने कलमा ना किसी पीर का ना किसी मौलवी का पढ़ा है,
हमने कलमा पढ़ा खत्म नबूवत के ताजदार का, इसलिए हमने खड़ा होना है तो आका करीम की अजमत के लिए। इमाम आले मकाम को करबला के मकाम तक पहुंचाने में जिस जनाब हुर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सामने आता है, लोग कहते हैं जी आपके पास तो इतनी अक्सरियत नहीं है, वोटें कम मिलेंगी, आप जीत नहीं सकेंगे। और मैंने कहा ये तो हमें 1380 साल पहले इमाम आले मकाम को मुजाहिद जनाब हुर रज़ी अल्लाह ताला ने बताया कि 18,000 फौज का मैं सिपह सलार हूं, खाने पीने की हर अशिया मौजूद है, सामने 72 है, सुबह शहीद हो जाएंगे, लेकिन पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है बज़ाहिर दुनिया की नजर में। वरना अगर सैयद इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर एड़ियां रगड़ते हैं तो आप जमजम आ जाता है। तो इमाम आले मुकाम का तो अली असगर भी अगर पुकारता ना पानी तो दरिया फरात आपके कदमों से होकर गुजरता। लेकिन ये इस्तिकामत दिखाने का वक्त था, किरामत नहीं। इमाम आले मुकाम के नाना ने इमाम आले मुकाम के लिए दुआएं कामयाबी की है, इम्तिहान से पास होने की दुआ की है, इम्तिहान टालने की दुआ नहीं की। वरना कायनात का सारा निजाम आका करीम के नालैन का सदका है। और ने बताया कि 18,000 फौज, खाने पीने की हर अशिया, बड़ी अयासी का सामान, जंग जीतने के बाद गवर्नर, बड़े बड़े ओहदे मनसब मिल सकते थे, लेकिन शहादत का दर्जा जो हुर को मिला करबला के पहले शहीद आप हैं। बताया उम्मत को क़यामत तक जब भी हक और बातिल का नाम आएगा तो जनाब हुर का नाम हक वालों के साथ होगा। इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं, जेल थाने फोर्स पर्चे ये सारा निजाम हो चुका है। अब भी तौबा का दरवाजा खुला है। लोग कहते हैं जी आपने टिकट क्यों दे दिया, शायद टिकट के पैसे ले लिए, शायद टिकट बेच दिया गया। और मैंने कहा बाबा जी फरमा गए हैं हमारे कारकुन की जूती को नहीं खरीद सकता, और टिकट की तो कीमत ही नहीं, हम तो जान आका करीम के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसलिए चौधरी साहब हो या चेयरमैन शीला साहब हो या उधर बाबर करामत हो, हमारे कायदे मोहतरम जिगर गोशा अमीर मुजाहिदीन, कायदे मिल्लत इस्लामिया, असीर नमूस रिसालत हाफिज अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जहां पर भी तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार खड़ा है वहां समझो साद हुसैन रिजवी खड़ा है। ये हमने किसी की शख्सियत को वोट नहीं देना, और यहाँ तो शख्सियत 42 साल खिदमात को और दुनियादार कमीने कहाँ सिला दे सकते हैं। ये तो मेरा रब और रसूल है जो कब्र और हश्र में भी इस पर्ची की, तो बाबा जी ने कहा जब गजवात में शामिल होने वाले घोड़ों की मृत्यु लेगी तो इस पर्ची का भी मोल पे आ जाना है। ये पर्ची मामूली ना समझे, खत्म नबूवत के डाकू को पर्ची देकर नमूस रसालत के उस गुस्ताखा आसिया मलूना को रिहा करने वालों को पर्ची देकर, मुमताज कादरी के को फट्टे लगाने वालों को, कादियानियों को बहन भाई कहने वालों को, कहां तक नामूस रसालत, खत्म नबूवत, अजमत कुरान किसी चीज का पास नहीं है। IMF, वर्ल्ड बैंक, यहूदियों कादियानियों के एजेंटों के पास सिर्फ IMF का एजेंडा है, सूदी निजाम है। हमारे पास इंशाअल्लाह ताला वो ज़कात का निजाम है, वो मईशत का निजाम है, वो निजाम इस्लाम है जिसके पास तमाम दुनिया का निजाम है। इसमें जिसने आका जो मालिक ने किताब नाज़िल की है, ये वो फार्मूला है। अगर मोबाइल बनाने वाला, गाड़ी बनाने वाला, कोई भी कंपनी अपनी मसनूआत के साथ एक कॉपी देती है, एक बुक देती है कि इसको कैसे चलाना है, तो मेरे मालिक ने तो कुरान दिया था कि इसके मुताबिक चलना है। मेरे आका ने एक निजाम दिया था, जब तक मुसलमानों ने दामने कुरान को थामा, आका करीम के दामन को थामा, तो ये दुनिया हमारे कदमों में थी। आज हमने आका करीम को, दामने मुस्तफा को, दामने कुरान को छोड़ा,
तो पूरी दुनिया में जहां भी देखो मुसलमान जलील हो रहा है, मुसलमान जिबा हो रहा है। वो बर्मा हो, शाम हो, इराक हो, लीबिया हो, फलस्तीन हो, कश्मीर हो। और जिस मुल्क के लीडरों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भेज दी, और जो मुक्का लहराने वाला जिसको वो बीमारी लगी जो कायनात में 26 बंदों को बीमारी है कि बंदे की हड्डी के अंदर जो दूधा है उसमें कीड़े पड़ गए। और जो दुनिया के साथ गद्दारी करे, इस मुल्क के साथ गद्दारी करे, उसकी हड्डियों में कीड़े पड़ जाते हैं। तो जो नबी से गद्दारी करे, जो निजाम मुस्तफा से गद्दारी करे, सूदी निजाम के साथ खड़ा रहे, ट्रांसजेंडर बिल पास हुए, शराब के परमिट बने। यार कौन सा जुर्म है जो इन हुक्मरानों ने नहीं किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 2 अरब मुसलमान, गजा में छोटे छोटे बच्चे ज़बह हो रहे हैं। किसी को ये तौफीक नहीं कि चलो यार ये एटम बम, ये मिसाइल, ये शेख रशीद की शादी पर छोड़ने के लिए बनाए। और ये कब छोड़ने हैं? मैं कहता हूँ उधर नहीं छोड़ते तो नबी के गुलामों पर छोड़कर हमें मौत की नींद सुला दो, ताकि हम आका करीम के सामने शर्मिंदा न होना। हम कहें हमें अपनों ने मार दिया, हम कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लोग कहते हैं इमरान खान के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? तो मेरे कायद ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा हमने उस वक्त बात की जब हमारी बात पर आगे से गोली आती थी, हमने 52 शहादतें दी हैं, और जब जेल में बंदा चला जाए तो उसके साथ हमारा क्या मुकाबला है? मुकाबला हमारा उनसे है जो हुक्मरानी के मजे लूट कर 16 माह ये पीडीएम सारी जमातों ने मिलकर बेड़ा गर्क किया मुल्क का, महंगाई का, पेट्रोल की महंगाई, डॉलर का रेट, ये सारा निजाम इन्होंने किया। अब फिर ये जितने हैं सब जमातों के एक सवाल पूछने की जरूरत जिस मुसलमान गैरतमंद में हो वो ये जरूर पूछे, तुम असेंबली में मौजूद थे, खत्म नबूवत में तरमीम हुई, तुम असेंबली में मौजूद थे, मुमताज कादरी को फांसी दी गई, तुम असेंबली में मौजूद थे, आसिया मलूना को रिहा किया गया, तुम असेंबली में मौजूद थे, कादियानियों को बहन भाई कहा गया। यार हमने तो गली नाली खंबा बिजली अपने बच्चे को चपरासी क्लर्क भर्ती कराने की बात की, थाने कचहरी की बात की, एक धड़ा चेयरमैन उधर है तो नाज़िम इधर है, काउंसलर इधर है तो सफाई वजीर उधर है। यार ये सारे के पास जिनके पास पार्टियों के टिकट है, ये सवाल जरूर करना, हमसे भी सवाल कर सकते हैं। हमने हुक्मरानी तो नहीं की लेकिन नबी की गुलामी की है, इसमें कोई फर्क है? तुम्हें बताओ। हमने जाने कुर्बान की, हमने जेलें बर्दाश्त की, हमने मारें बर्दाश्त की। तो यार अब भी बाबा जी ने कहा था, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था, उनसे पूछा गया कि अगर आका करीम किसी नबी की गुस्ताखी हो जाए तो क्या हुक्म है उम्मत पर? तो आपने कहा था उस उम्मत का फर्ज बनता है गुस्ताखों का सर कदम करे, बदला दे। तो फिर पूछा गया अगर बदला ना ले सके तो आपने फरमाया उस उम्मत को मर जाना चाहिए। यार अमीरुल मुजाहिदीन ने तो मर कर भी दिखाया। ये सारे हुक्मरान मौजूद हैं, इनसे पूछे सिर्फ कि हमें आप सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं, जायदादें बाहर, औलादें बाहर, पानी बाहर, अनाज बाहर। हुक्मरानी के लिए प्रोटोकॉल है, आगे पीछे गाड़ियां, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके ये लेवलिंग प्ले हो रही है। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। ये कल हमने गुजरखान में जलसा कराया, हमें कोई जगह नहीं दी गई, लेकिन ये रब का निजाम है। बाबा जी ने कहा था उतना करो, कल उतना बर्दाश्त भी कर लो। एक बच्चे को थाने में लाया गया ना पकड़कर, नौजवान बच्चा था, थानेदार ने कहा इसका लित्तर मारो, पूछा कितने लित्तर मारूं? उसने कहा उतने लित्तर मारो जितने कब्र व हश्र में सह सको। अब हमारा मुतालबा आपसे अपने घरों तक, इस पाकिस्तान में जहाँ आपकी बरादरी है, रिश्तेदारी है, दोस्त अहबाब है, दुनियादारों के लिए हमने बड़ा पैगाम दिए, लेकिन अब नबी के निजाम के लिए खड़े हो जाए। करें निशान है, बंदा नहीं देखना कौन है। हमने निजाम मुस्तफा के लिए एक पर्ची मांगी है,
कल इमाम आली मकाम के सामने शर्मिंदा तो ना होना। इमाम आली मकाम ने अगर पूछ लिया इस दीन पर मैंने तो पूरा खानदान जिबा कराया, तेरा खानदान मलक चौधरी राजा चीमा ज्यादा मोतबर था, मैंने अपना खानदान कुर्बान करके उम्मत को पैगाम दिया कि दीन पर बात आए तो फिर पर्ची की क्या हैसियत है, फिर तो जाने भी हाजिर है, गर्दनें भी हाजिर है। आपने पैसा खर्च नहीं किया। कल हम इसी बात को तवज्जो देते हुए हमने कहा चलो यार ये तगड़े हैं, इनके पास पराडो है, डाले हैं, वीगो है, तो हमने कहा हम कैंडिडेट भी ऐसे देंगे जो अल्लाह ताला के महबूब की गुलामी में भी आएंगे और दुनिया का निजाम भी संभालेंगे। ताजदार खत्म नबूवत। बंदे पूछने मौलवी वोट क्यों मांगते? मैं सबसे पहले बस अपना तारफ करना, मैं कोई मौलवी ना, कोई इल्म दीन ना, मैं इन्ना मौलविया ना, नबी ने खादमा ना, इल्चियां हमारा काम है हर जगह सदा ला। ये पूछने मौलवी वोट क्यों मांगते? मैं गलता होना कि जदों मुल्क एक कलमे ने नायब प्रबंध था, एक सेकुलर रियासत नहीं है, एक लिबरल रियासत नहीं है, ना उसने नायब प्रबंध थी। अगर बनाओ तो असा कदा भी दावेदार ना होने साने असा इन्हें क्यों माने करार यार, इन्होंने मुल्क है, इन्होंने कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारो। असा दावेदार था कि जरा दो कौमी नजरिया ये जरा पेश किया इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें यही नजरिया सी है कि मुसलमानों ने एक अलग मुल्क होना चाहिए ना, जिसने रिच रही था वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारी। जिसने मुल्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये मुल्क बनाया, उन्हें पर सवाल किया गया कि दस्तूर के रहना चाहिए, उन्हें दसिया मोहम्मद अरबी जो कुरान ने सूरत सारे को मौजूद है, हदीस की सूरत मौजूद है। ये बंदे कल कुछ जगह में निकले सुनिया, मैं बड़ा लाजमी समझना वो बयान करना, वो दसने जी के जिन्हें परसन ये पुलिस ही क्या बना सकना, ये क्या कर सकना। मैं एक पैगाम देना गल जेड़ी पासा दलील ना कुछ बदनाम ना कोई और मोर। तो स्वामी की दसो एक डॉक्टर है, एक ओनर है, बहुत बड़ा डॉक्टर, बड़ा ला मतलब दुनियादार है। अगर उसकी हुआ जा जोड़ी सकना नहीं जोड़ सकना तो रब बनाया बिल्कुल सलामत। तो कानून कुछ ना चलती 1400 साल पुराना जेड़ा रब बनाया, सारे मजहब ने अंदर एक मुकम्मल ज़ाब्ता आयात है, रियासत चलाने ना कानून सारे शरीयत विच, सारे मजहब विच, सारे दीन विच मौजूद है। उलमा इकराम बैठे हुए, मैंने निजाम चलाना, मैं से गल दसा ये जरा निजाम चलाना ना, ये जरा माशरत ना, रियासत ना, ये सारे ना सारा निजाम सारे दीन अंदर मौजूद है, ये उलमा चलाना। मैं खाली जी आया वहां, एक जरा पाकिस्तानी सियासत है ना, इसने गंदी सियासत है, वो सियासत नहीं है जी इस्लाम की सियासत है। इसने एक घोड़ा एक खोता एक छापे, जबकि दीन इसी जगह को नहीं है, दीन में जितनी जगह को नहीं है। दीन में सिर्फ शूरा का फैसला होगा। पढ़े लिखे और नहीं दुनियादार, ना डॉक्टर ना इंजीनियर ना वकील ना जज, पढ़े लिखे आओ जिस दीन पढ़े वो बेहतर है। अल्लाह ताला उनकी बेहतर आखिया, नबी सारे उनकी बेहतर आखिया। तुम्हें बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। असली वो है तो देखो एक लाड निकाले ना कानून जिस पढ़िया, एक जज बैठा हुआ कुर्सी है, वो फैसला सुरसी दो बस दलाल सुरसी फैसला कर उसने सिफारिश भी मनी सकना क्योंकि उसके कोई खौफ नहीं।
वो किसी को रिश्वत की नहीं सकना। जिस तरह एक उलमा बैठा होती है उस मिंबर पर फैसले की कुर्सी पर वो जरा फैसला करने लग सी और सोचती कि मेरे नबी ने क्या फरमान है इसने बारे कुरान के हुक्म देना पिया मैं फैसला करता रोजे महशर में जाना अल्लाह का जवाब देना मेरी सजा क्या है मेरी जजा क्या है वो उसके मुताबिक इंसाफ का फैसला कर सी। ये उलमा दीन है। तुसानी केड़ी पॉलिसी है तुसानी पॉलिसी है खाली रेंटर पावर प्रोजेक्ट लाई ते पैसे खाना 10% जरदारी खाना तुसानी पॉलिसी यही है। तुसानी पॉलिसी है खत्मे नबूवत पर डाका मारना तुसानी यही पॉलिसी है। सारी पॉलिसी 1400 साल पुरानी है। मैं तुझे दसना वा ऐसा मैं उस वेले तक इस गंदे निजाम इस गंदी नाली विच इलेक्शन लड़सा जिस वेले तक नबी दा दीन तख्त पर नहीं छना जदों नबी दा दीन तख्त पर ऐसी अदू एमपी है भी अल्लाह ने जो नबी ने दीन ने वारिस उलमा होन जरा मौलवी है ये एमपी होसी मुफ्ती सारा एमएनए होसी सारी पॉलिसी बनाने वाला सारा मिनिस्टर सारा वज़ीर आज़म सारा सदर सारे मौलवी थे मुफ्ती होसन। गंदी जी जमहूरियत है ना इस गंदी नाली को अपने उलमा कराम सीधी जैसा सफे अवल जैसा लड़सा असा इस गंदा के लड़ने असा लड़सा और मौलवी की तख्त पर पासा नबी ने दीन उस पर तख्त पर ऐसी जिसे उलमा ने कल फैसला सी जिसे मस्जिद की फैसला सी पार्लियामेंट मस्जिद भी जैसी पार्लियामेंट नहीं आखर ले अक्सर ग्राह रोला सी तो अक्सर मसीती चले जाओ काजी साहब को फैसला सारा कानून उस लिखा जिससे पूरी कायनात बनाई और अपने महबूब पर वो किताब नाज़िल की थी एक मुकर्रर फरिश्ते ने जरिए असा गलो कानून है सारा गलो मंशूर है असा उस मंशूर पर काम करना उन सुबह की गल थोड़ी देर रखे बनाना मैं इलेक्शन कैंपेन मैं हर जगह दसदा मैं इलेक्शन कैंपेन का ना जाना पीपल पार्टी वाले ने नून ने कोई भी सारी गल सुनो उन्होंने भी गल सुनो अगर तुसाने फैसला तुसाने दिला की चंगा लगा वो फैसला करो तुसा गल सोचनी है याद रखनी है केड़ी कि तुसा उस पार्टी की वोट देनी जेरे नबी दी आशिक ने कातल या उन्होंने की देनी जिस मरदूद ना जनाजा पहली सब पढ़िया या खत्मे नबूवत ने चौकीदारा की देनी दिल मेरा खुश है क्योंकि हमारे अमीर तू खुश होता गए खुश होता गए और खुश हमने जुबान भी मिलिया और मेरी दसो मैं एक गल पाना भी जुर्म समझा केड़ी वाला कि हुन बिलो रानी ना साथ साहब का मुकाबला हो सकना और तू तक तुम्हारे चेयरमैन यूनियन काउंसिल गैसी है पार्लियामेंट और मिकी तू 10 कुत्ते सारे साथ भाई उलमा दीन एक चेहरे ते नूर खतबे नबूवत दे चौकीदार तकुत है बिलो रानी उसने गल में इल्जाम ना लाना कि गलत गल है किसी पर इल्जाम लाना नून वाले लाने सुनी कि नहीं जेडे इन्होंने धादियां जिन्हें इन्हों की प्रोटोकॉल दिते हुए जिन्हें इन्हों की स्पीकर बनाया वो मौजूद वो तुसा उन्होंने को सुनी कि नहीं क्योंकि हमेशा असा ना काम इल्जाम लाना नहीं है और सौ न को सुनी कि नहीं पर एक गल साने रखी है कि जितना कोई तगड़ा जड़ा हुआ है ना तो अपर बैठा हुआ है तो माकी कोई सवाल होया तो मैं गल भाई एक गल तुसा की दसना सोशल मीडिया सुनी कि नहीं अगर बिलो रानी वज़ीर आज़म बना मैं सकी ये गल जबान दे जड़ा उस वेला मैं इस्तीफा दी दसी ये तो वज़ीर आज़म मुल्क है कैसी कुछ और गल कैसी तो तुसा ने पहचान भी वो आई होसी पर गल दुनियादारी दी अशने मकसद मकसद ये है कि जदू तक उस नबी ने दीन तक तपरासी ना उलमा इकराम को गल कैसी तो फैसला तुसा ना इंसाफ ना सी जदू तुसा भी माशरे के अंदर इंसाफ पैदा होना ना और माशरा ठीक होना एक गल जरा बरतानिया ने वज़ीर आज़म चर्चिल सी दुई जंग अजीम सूबा उसने बंदे गए उन्हें आख्या मुल्क की माशरत तबाह होगी बहुत बुरे हालात होगी उस आख्या कि
बरतानिया दी अदालतां इंसाफ करनियां भी उन्हें जी करनियां भी उस जगह फिक्र ना करो असा दोबारा तरक्की करेंगे कुसा भी माशरे नहीं बनेगा जी चीज जी है ना वो उस माशरे अंदर इंसाफ है तमाम इंसानों की बराबर है हकूक साढ़े इस्लाम में आना लाड मिकाले कानून में आना पर एक गल मैं अर्ज करना चाहना ये उन्होंने कानून सिर्फ अपने मुल्क वाले उन्होंने मुल्कों ने कुत्ता उन्होंने मुल्कों ने बिल्ली उन्होंने वास्ते कीमती है उसने एक वास्ते हॉस्पिटल है उसने वास्ते डॉक्टर है उसने पूरी सहूलत मौजूद है पर फलस्तीन हाल तखने पे और बच्चियां नहीं आओ बकार और मां ये चीखा और जरा खंडर बनना पे अमूल और तना ने साफ बारूद और पैड़ी भेड़े पूरी दुनिया में कुफर इकट्ठा आ गया और यार 80 लाख कितनी जी आबादी वो किया आ गया सारे और इस वास्ते आ गए थे सामने कलमा पढ़ने असा नहीं कह रहा मानी मरी की आज जो साढ़े तखने पे उन्हें नजर सारे लिबास है पर असा अट भी ताकत हाँ क्योंकि इस्लाम ना किला है ये वह दुनिया की रियासत है रियासत मदीना सूबा जी इस्लाम ने नाम बनती है किला इस वेले कमजोर है गया क्योंकि इस किले जेरे वापस फौज नहीं फौज साड़ी है ये जेरे चोर वापस ये खत्मे नबूवत ने डाकू जेरे वापस है IMF किस्त कितनी क्यों नवे महल बनाने पिछले महल की किस्त सब देने सूदा की सूरत आटा चीनी दाल जितना पेट्रोल महंगा होया टैक्स देने पे ऐसा सुल्तानिया किस्त देने पे इन सारी अल्लाह ने जंग लड़ी अल्लाह ने जंग इंसान नहीं जीती सकी हुण भी ये बोलने तो नहीं है कि IMF ना कर्जा और हुण वेला आ गया हुण नबी ने आशिक जागी पे और बाबा खातम रज़वी एक राह दसी के उन्हें बड़िया सादिया लफ्ज़ां दी गल्लां समझाइयां और खत्म नबूवत ने तफदार पहरेदार चौकीदार जागी पे उन इंशाअल्लाह 8 फरवरी 1180 ताजदारे खत्म नबूवत एने 52 तक नहीं रखना मिशन इलेक्शन कैंपेन नहीं तो पूरे मुल्क जितना चोना तलक वास्ता होसी जितना चोने दोस्त होसन तुसा ता पूरा जोर लासो क्योंकि तुसा MPA MLA नहीं बनाना तुसा नबी ने दीन की तख्त फराना और नबी ने दीन की तख्त रपाने का जोर लाना जिस तरह मैं कंदी नाली च लथावा इसा तुसा मैं नाल लेना इन उलमानी ताकत पढ़नी पहली सफा में खलना और एक तसी जरा दुनिया पूरी की ये पाकिस्तान आलम इस्लाम नहीं नमित की कसी इस्लाम और पूरी दुनिया तुसा बंदे दी चौक नहीं होने लई किसा मुसलमान दा हक चाहिदा था और आखिरी गल मैं कुसा पर डायरेक्ट अटैक कदे भी ना करना क्योंकि सारे माड़े सू बड़े तो बड़े ना एहतराम करना भी इखलाकी तौर माशी तौर पर सरा दीन भी आखना जरूरी है पर गल मिगी ये बार-बार आखने जी गोली मारना कट्टी देना सट्टी देना गल ना पाओ मैं उन्हें की गल दसी कि जिस तरह गल मारे संगिया पर अच्छा मैं यूनियन कौंसल ने आजाद सी मैं गल अच्छा मारे संगिया पर तो मैं आखा कट्टी दसा तो माड़ी दसा गल अच्छा मारे धरे पर मैं कट्टी दसा तो माड़ी दसा जे आख्या गल अच्छा मारी जात पर मारे सितारा पर कट्टी दसा तो माड़ी दसा तो मैं फिर गल ए पाना वा कि हुण में मेरा धड़ा मेरा जानो माल मेलो लेवल यार नबी पीछे कुर्बान और हुण मेरा धड़ा आशिके रसूल मैं ना गुलामा ना गुलामा हुण जेड़ी अकुट सी ओ कट्टी किडसा जेड़ा अकुट सी ओ कट्टी जैसा जेड़ा गर्दन जैसी ओ कट्टी जैसा मैं गल दसना किने जी कई जिक्र चलने अपनी वोट बुन्नी वोट मैं एक ही गल आखना ना अपनी वोट ना बुन्नी वोट सिर्फ मिशन केड़ा 1400 साल पुराना जिसने दोबारा जगाई दे खातम रिजवी साहब तुसा अदाज नहीं रहना तुसा सरहदा पाकिस्तान ही सरहदा तुसा नहीं सरहदा पाकिस्तान ही सरहदा जितना तुसा तलक दिया तुसा एक कोशिश करनी एक जुट होकर कोशिश करनी कि नबी पढ़ना है ताजदारे खत्म नबूवत
बहुत ही अहसन अंदाज के साथ हमारे MPA साहब जनाब तारिक इस्माइल ज्ञानी साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे और एक पैगाम दे रहे थे कि इस बार हमने वोट इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के लिए देना है, क्योंकि बाबा जी फरमा गए थे कि दिल ते हक रख सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या, जे इश्क नबी नहीं सीने विच बतराज ईमान दा मतलब क्या, वत हिंदुस्तान ही ठीक से है इतने नुकसान दा मतलब क्या, और जितने पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या, इस पाकिस्तान का मतलब क्या। अब मैं जिस हस्ती को दावत खिताब देने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तकबिल के हमारे इस इलाके NA52 के कौमी असम्बली में हमारे जो तर्जुमानी करेंगे, जो इस्लाम की तर्जुमानी करेंगे, जो हमारे लिए आवाज उठाएंगे, हमारे हक के लिए, कलमे के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो आवाज उठाएंगे, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी इस इलाके की पहचान, जो 40 साल की क़ियादत को छोड़कर हमारी इस तहरीक में आए, हमारी इस जुमात में शामिल हुए, मैं आपके नारों के गूंज में दावत खिताब देने जा रहा हूँ चौधरी रियाज साहब कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं नया नहीं हूं आपके लिए, मगर एक नया इंसान आया। पहले मैं एक झूठ बोलने वाला बंदा था। आप कहते थे नाली, मैं कहा 2 बना ये कर हो जैसी नहीं। अब मैं किस तरह शामिल हुआ यहाँ पे स्टेज सेक्रेटरी से बातें की, जो बातें कलीम साहब ने की, उसकी एक एक अल्फाज को देखना कि हम क्यों आए। रमजान अवान साहब बैठे, हम क्यों आए। शीला भी आया, क्यों आया। चौधरी रियाज आया, क्यों आया। बाबर करामत आया, क्यों आया। और आप क्यों आए। आप भी तो आए हैं ना। जफर सिमा मेरा भाई था, अरशाद साहब चेयरमैन साहब मेरे बड़े भाई, आज उनकी औलादे यहाँ बैठे, किराना चल नहीं सकता। ये बूढ़ा मेरा ये 45 साल का छड़ी लेके बड़ी तेजी से चलता था, छड़ी आ गई, सब कुछ हो गया। जब मेरे साथ 12 तारीख 11 शाम को रमजान साहब तशरीफ लाए, उनके साथ 1-2 बंदे थे, पीर साहब किरारा शरीफ से मुझे दावत दी। उस वक्त मैं इतना परेशान था कि मेरे साथ ज्यादती हुई। मैंने अपने अवाम के लिए वो काम किया जिसका ना राजा परवेज अशरफ कर सका, ना जावेद अखलास कर सका। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान था। चंद दिन पहले ये सवाल करता था कि राजा परवेज अशरफ, अगर कोई 2 मील की तूने लुक वाली सड़क बनाई है, कोई 2 प्राइमरी मिडिल हाई, कोई यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी तक कोई 2 स्कूल बनाए हैं, अगर कोई 20-25 बेड का अस्पताल, 500 का बेड नहीं मैं तुम्हें कहता, वैसे तो बड़े बड़े जो वज़ीर आज़म हैं वो 500 के बेड बनाते हैं। RIC बना है ना पिंडी, उसमें 7-8 और बने। यार लाहौर में जाओ, वहां पे गंगा राम है, न्यो है। और मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम्हारे पास इख्तियारात आए तो तुमने गुजर खान में हमारे बापों के लिए, हमारे ऐसे बंदों के लिए, नौजवानों के लिए कोई नहीं यूनिवर्सिटी बनाई, ना अस्पताल बनाया, ना सड़क बनाई, और वोट किस मुंह से मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम भी झूठ बोलते रहे। मुझे तो रमजान साहब ने
वो बात बताई जब मैं रात को सो गया इनसे वादा करके कि मैं कल फैसला करूंगा। खुदा की कसम इतनी आराम से सोया, मैं 36 घंटे नहीं सो सका और मेरा बदन पर लर्जा तारी था। यही समझता क्या मेरे पास बचत आ गया। और सुबह उठ के नमाज पढ़ने के बाद मैंने अपने सिर्फ एक दो भाइयों को फोन किया। मैं नहीं कोई फोन किया। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरा दिल अपनी गुजर खान की आवाम के साथ है और मेरा दीन मान मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कब्र में जाना है तो किसको साथ देना है? सबसे पहले मैंने अपने प्यारे नबी को जवाब देना है। जब वो पूछेंगे तो तुम कौन? यार हम जब कब्र में डालते हैं सारे अपने माँ बाप को, तो चलते वक्त पीर साहब दवा करते हैं, हजरत मौलाना दवा करते हैं, तो हम कहते हैं कि मेरी माँ, ये मेरा अब्बा, मौला तेरे हवाले, और नबी ना वास्ता ही इसकी बेहतरी। वो कब्र जाते हैं तो नबी का हवाले करते हैं, और खुदा के वास्ते जब तुम पर्ची देते हो चोरों डाकुओं लुटेरों के हवाले ना करो, नबी के उन सिपाहियों के हवाले करो जिसने कल पार्लियामेंट में जाके लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाना है। फहद साहब को हमने पार्लिमानी लीडर बनाना है और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि वो इंशाअल्लाह अल्लाह के उस फजल करम से इस पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। मैंने बड़ी मजहबी जमातों से काम किया, मुझे यहाँ बहुत बेहतर बात नजर आई। कंजूसी छोड़ दो, वुस्अत करो, वुस्अत से लोगों की इज्जत करो। दाढ़ी के बगैर तब भी वो मुसलमान है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो किसी मौलवी ने कहा कि काफिर है। सब हम मुसलमान हैं। मुसलमान क्यों हैं? जब हम कहते हैं ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही कहते हो ना? क्यों रमजान साहब इससे ज्यादा कोई और मुसलमान को सर्टिफिकेट चाहिए? कलीम साहब किधर गए जी? कलीम साहब आप जैसा बंदा नीचे बैठे खुदा की कसम, मैं बड़े बड़े आलमों को, बड़े बड़े बच्चों को सुनता हूँ। ये माशाल्लाह साहब, मैं खुदा की जफर चीमा मेरा बच्चों जैसा, मेरे सबके भाइयों जैसा। आज उसका दामाद मुझे नजर नहीं आया, मुझे शर्म आ रही है कि औरंगजेब चीमा साहब कौन है। और बस करो ना चोरा को लूं, झूठे राजे परवेज को पूछो को काम किया ही और दुनिया ने कमामा से बोल दे रहे हो ना। वो तो दीन सीना ले कोई नहीं, को है दीन उन्होंने दीन पता नहीं किसने तकरीर की कि उस शहीद ने जनाजे सबसे पहली साफे अपने मरदूद नहीं अपना सुलेमान तासीस मेरे साथ वो एमपी रहा है। उसके मैं और कोई बात बताऊं तो शर्मिंदगी होगी। ये लोग, वो लोग जो मैं इस तरह के करते हैं, उनको आवाम जब पर्ची देती है तो मैं कहता हूँ वो भी उस जुर्म में शरीक है। जिम्मेदारी है कि दीन की खातर और दुनिया की खातर ये सारी सड़कें मैंने बनाई हैं। ये कलर से लेके नोटले तक ये सड़क मैंने बनाई। कच्ची सड़क थी, ठीक है नहीं थी राणा, ये पक्की हुई और ये सारी बनी रहती है। और जिस तरह क्या शेर शाह सूरी बनाई गया काबुल से कलकत्ता तक, बाद हुआ 200 फुट हो गया, 300 हो गया, शेर शाह सूरी ने बनाई थी। ये भी तो आपके खादम ने बनाई थी, आपकी वोट की ताकत से बनाई थी। ये जो मेरा शमस से दरारी है कुनों तक जाती है, ये सारी सड़कें
मुझे गुजरखान तहसील में 12 अक्टूबर से पहले स्कूल, कॉलेज, सड़कें, बिजली, सुई, गैस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी बांट नहीं सकते। इतनी महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, आज पेट्रोल का, ये हमारी हुकूमतें हैं। हमारी हुकूमत आएगी अल्लाह के नबी के दुआओं से, उनकी अल्लाह ताला हमारे जो नूर कल बरसा है। मैं आपको एक बात बता, हम रात को इतने परेशान थे कि जो बच्चे उठा के आ रहे जी कल का ये मौसम, ये मौसम, सारा दिन बारिश। मैंने कहा जी जनाबे हमारे कायद फाजिल साहब गुजर खान आए, इमरान साहब जरा इधर आओ। मैंने क्या कहा था कि आएंगे मेरे कायद, चाहे बारिश हो, तूफान हो, ऊपर से पहाड़ गुजर जाए, उस गाड़ी पे गिर जाए, उस गाड़ी को कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो जो गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह में फायदा। अल्लाह ने बारिश नहीं दी। ये एक तुम्हें अल्लाह की तरफ से पहला इशारा है। कहते हैं ना कोई बुजुर्ग चंगा मरेगा छह तो अल्लाह दो कतरे जब बदली देना तो अल्लाह कल तुम्हें खुशखबरी चाहिए थी कि तुम्हारी फतह हो चुकी तो सभी के पास अल्लाह ने फलाना बारिश की जैसे साथ खाना भी उन्होंने खाना, कोई नहीं रुकी तो जल पिंडी उन्हें छोड़े आप तो पिंडी बारिश हुई, जल गुजरखान छोड़े आप पिंडी दर गए, गुजरखान बारिश। और मेरे भाइयों अल्लाह आपके रास्ता मार कर रहा है, अपने दीन को की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। हम ये काम भी करेंगे, यूनिवर्सिटियां भी बनाएंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, मगर तख्त पे इंशाअल्लाह जनाब फहद रिजवी साहब होंगे। जिस तरह उन्होंने रात को मेरे भाई को अपने दिल से जो अंगूठी दी उसकी कीमत कई अरब है। हमारे जो मेरे प्यारे नबी के मानने वाले वो आपको गुजर खान की है, वो गुजर खान की इज्जत मिली है। हमें गुजर खान की मैंने भी पगड़ी नहीं गिरने दी। मैंने आप मुझे वोटे मुस्लिम लीग के नाम पर देते थे, मैं आखिर दम तक खड़ा रहा कि मेरे बच्चे कल ये रखें कि ये बिक गया, लोटा हो गया, हमें कोई खरीदने वाला नहीं। एक कल जो जलसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 हजार आदमी इस सर्दी तूफान में लोग खड़े थे। इधर भी जलसा था, उधर भी जलसा था, उधर भी वर्कर सारे खड़े थे। वो तो कल ये लोग थे। इंशाअल्लाह सुबह 8 फरवरी को आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्तादों की इजाजत से, अपने प्यार से, मोहब्बत से ये जाना है कि इंशाअल्लाह आपकी फतह होगी। ये फतह आपकी नहीं है, ये मेरे प्यारे नबी की है, ये जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब की है, ये फाज साहब की है। और इस मर्ज़ में और हम सुबह हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना एक ऐलान समाज फरमाए। अभी यहाँ पर आप दुआओं की दुआ के बाद लंगर का इंतजाम किया गया और उसके बाद रैली की सूरत में हमने आगे प्राइमरी स्कूल के पास वहाँ पे दफ्तर का इफ्तिताह, वहाँ पर यहाँ पर दुआ होगी, दुआ के बाद लंगर करना है और लंगर के बाद हमने जुलूस की शक्ल में प्राइमरी स्कूल के पास दफ्तर का इफ्तिताह करना है और इंशाअल्लाह वहाँ पर इफ्तिताह में दुआ होगी। एक और ऐलान समाज फरमाए, कल इंशाअल्लाह बाद नमाज जुम्मा बेवल में अजीम किया गया है। तमाम अहबाब को इस जलसे में खुसूसी दावत दी जाती है कि वो हमारे साथ इस जलसे में शरीक है। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।